नमस्कार दोस्तों। सिप्रोटेक 4 के एक और प्रैक्टिकल सेशन में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले के सेशन में हमने इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन देखा है। हमने देखा है कि सीएफसी के लॉजिक्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, इवेंट लॉग और ट्रिप लॉग के कॉन्फ़िगरेशंस कैसे होते हैं और डीआर चैनल कैसे कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। अभी तक जो भी टॉपिक्स हमने किए हैं वो प्रोटेक्शन रिलेटेड डायरेक्ट टॉपिक थे, लेकिन आज प्रोटेक्शन एंड एस्काडा के बीच का एक टॉपिक आता है जिसको कि 61850 कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। और अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो 61850 कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड टॉपिक करेंगे। बेसिकली इसके अंदर हम लोग आज गूज कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे और इसमें हम दो एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। एक जिसमें कि हम अपने रिले का जो हम प्रोजेक्ट लेकर के चल रहे हैं डेमोस्ट्रेशन के अंदर, जो हमने पहले 7SA522 एक डिस्टेंस रिले बनाया हुआ है, उस रिले से एक किसी दूसरे रिले में गूज सिग्नल कैसे सेंड करना है वो देखेंगे। और फिर इस रिले के अंदर दूसरे रिले से गूज कैसे रिसीव करना है ये देखेंगे। मेनली हम दोनों चीज देखेंगे, गूज सब्सक्रिप्शन एंड गूज पब्लिकेशन। तो पब्लिशिंग एंड सब्सक्राइबिंग दोनों चीज हम आज के इस सेशन में देखने की कोशिश करेंगे। जो प्रोजेक्ट हम यूज कर रहे हैं वो सेम प्रोजेक्ट है जो कि हमने स्टार्टिंग में जहाँ से फर्स्ट सेशन इसका प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट किया था और वहाँ पर हमने जो डिवाइस क्रिएट किया था उसी पे ही आगे हम एक एक करके वर्क कर रहे हैं। तो फर्स्ट सेशन में हमने सिंपल डिवाइस क्रिएट किया था, सेकंड सेशन में हमने इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगर किया था, थर्ड सेशन में सीएफसी लॉजिक क्रिएट किए थे और आज के सेशन में इसी में ही उसी प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग 61850 को कॉन्फ़िगर करेंगे। अब क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि हम गूज कॉन्फ़िगरेशन एंड 61850 इंजीनियरिंग करेंगे, तो जब भी हम गूज की बात करते हैं तो उसके लिए हमें मिनिमम दो डिवाइस चाहिए। मतलब एक डिवाइस जो कि सब पब्लिश करेगा और दूसरा डिवाइस जो कि सब्सक्राइब करेगा इन सिग्नल्स को। सिमिलरली जैसे अभी हम इस एग्जांपल की बात करें तो 7SA522 यहाँ पर जो है वो या तो गूज को पब्लिश कर सकता है या सब्सक्राइब कर सकता है। अब अगर ये पब्लिश करेगा तो कोई दूसरा डिवाइस होना चाहिए जो कि, तो अभी तक के लिए जो भी हमने इससे पहले के सेशंस में जितना भी किया है होपफुली आपको वो सभी चीज़ें क्लियर होंगी। और अगर नहीं भी है तो आप उसको प्रैक्टिस करिए, जितना रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा ही, और खुद से जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी से आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो अब हम 61850 इंजीनियरिंग स्टार्ट करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया था कि मुझे दो डिवाइस चाहिए। एक डिवाइस तो हमारे पास पहले से एडेड है, एक और न्यू डिवाइस सपोज कर लेते हैं कि मैं एक बीसीयू ऐड करता हूँ। तो सेम मेथड है जैसे पहले हमने ऐड किए थे अपने 7SA522 को, उसी टाइप से आप यहाँ पर जाएंगे डिवाइस कैटलॉग। डिवाइस कैटलॉग पे क्लिक करने के बाद एक न्यू विंडो ओपन होगा। यहाँ से हम एक 6MD66 जो कि बीसीयू का होता है, 6MD66 एक कोई भी ले लेता हूँ मैं। सपोज मैं 633 करके एक बीसीयू लेता हूँ और इसका लेटेस्ट वर्जन उठा करके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें कोई भी एक डिफ़ॉल्ट MLFB नंबर मैं लेता हूँ अपने उसके लिए, जो हमें क्योंकि सिंपल अपना 61850 का एग्जाम्पल देखना है तो मैं कोई भी एक डिफ़ॉल्ट ले लेता हूँ। हमारे लिए इतना ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन सा MLFB सेलेक्ट कर रहे हैं। अब हमने एक अपना डिफ़ॉल्ट MLFB नंबर सेलेक्ट कर लिया। डिफ़ॉल्ट MLFB नंबर सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे सिमिलरली ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में, जैसे हमने 7SA522 को किया था उसी टाइप से यहाँ पर भी करेंगे। और इसका बस नाम लिख देते हैं अपने उसके लिए। तो ये हम लोग फीडर 1 की बात करें तो इसको भी फीडर 1 ही मान लेते हैं, F1, और इसको नाम दे देते हैं हम लोग सपोज BCU। इसको करने के बाद आपको मैंने पहले ही बताया था कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कम्युनिकेशन पैरामीटर्स, और VD एड्रेस वगैरह के बारे में तो मैंने बताया ही था। अभी सेम चीज़ है कि हमने जो अपना 7SA522 के लिए जो IP सीरीज रखा होगा उसी सीरीज में इसको भी रखना है। तो एक बार 7SA522 की IP सीरीज देख लेते हैं कि उसको हम क्या लेके चल रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप देखेंगे 7SA का हमारा है 172.16.34 वाला सीरीज है। तो इसको भी हम लोग सेम टाइप से जाएंगे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी कम्युनिकेशन पैरामीटर्स, और यहाँ पर हम उसी सीरीज में एक IP एड्रेस डाल देंगे। तो इस टाइप से आप IP एड्रेस एंटर कर सकते हैं। IP एड्रेस एंटर करने के बाद सबनेट मास्क में जाएंगे हम लोग, जो कि 255 लेके हम लोग चलते हैं। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए ID नेम, क्योंकि ID नेम ही वो चीज़ है जो कि आपको इस डिवाइस के 61850 इंजीनियरिंग के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। अगर ID नेम करेक्ट नहीं होगा तो आप 61850 में डिवाइस को कम्युनिकेट नहीं करवा पाएंगे। तो इसमें भी हम लोग बे1 या फीडर 1 की जो बात कर रहे थे वही लिख देंगे बे1, और इसका कुछ भी नाम लिख देते हैं
BCU। एक बार फिर से देखेंगे 7SA522 का जो रखा होगा उसी टाइप से रखेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा आसान रहेगा कि सबके नोमेनक्लेचर एक जैसा रहता है तो प्रोजेक्ट थोड़ा अच्छा सा होता है आपके लिए। ऐसे तो कुछ भी नाम रखें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने रखा था B1_F1_211 के लिए, तो इसको भी हम उसी टाइप से रख लेते हैं। तो यहाँ पर जाएंगे कम्युनिकेशन पैरामीटर B1 और F1_BCU। ये होने के बाद आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अब हम डायरेक्टली इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा BCU ओपन हो जाएगा। जब तक ये ओपन होता है तब तक मैं थोड़ी देर के लिए इसको पॉज कर लेता हूँ क्योंकि अननेसेसरली ज़्यादा टाइम ख़राब करेगा ये। अब इसको हम लोग फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो ऑफलाइन में ही स्टार्ट करेंगे। तो मैंने ओके किया और ऑफलाइन में ये ओपन हो जाएगा। 1 मिनट टाइम लगेगा CFC वगैरह सभी इनिशियलाइज करने के बाद, और ये आपका ओपन हो गया। ओपन होने के बाद ये इसमें भी सभी चीज़ आपको एग्जैक्टली सेम दिखाई देगा। सेटिंग्स, इनिशिएशन, मेजरमेंट, ऑसिलोग्राफिक रिकॉर्ड्स, और राइट हैंड साइड्स में आपके पास मास्किंग IO, डिफॉल्ट डिस्प्ले, कंट्रोल डिस्प्ले, और ये सब डिफॉल्ट डिस्प्ले, कंट्रोल डिस्प्ले की बात हम करेंगे आगे के अपने सेशन में जब हम BCU की कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। अभी क्योंकि हम लोग BCU की कॉन्फ़िगरेशन की बात नहीं कर रहे इसलिए मैं डिफॉल्ट डिस्प्ले और कंट्रोल डिस्प्ले की बात नहीं कर रहा हूँ। जब मैं BCU की कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगा उस टाइम पर आपको डिफॉल्ट डिस्प्ले, कंट्रोल डिस्प्ले, ऑटो रिक्लोजर, सिंक्रोनाइजेशन, ये कैसे कैसे सेटिंग करते हैं, कैसे रखते हैं, इनकी मास्किंग कैसे की जाती है, वो उस समय हम डिस्कस करेंगे। अभी हम 61850 की इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं जिसके अंदर कि हम लोग एक सिग्नल अपने BCU से सपोज उधर हमें मेन वन रिले में सेंड करना है उसकी बात करेंगे, और दूसरा सिग्नल जो है हमारा मेन वन से BCU में लेकर के आएंगे तो उसकी बात करेंगे। तो अभी हमारा ये वाला जब BCU का आपका हो गया है कॉन्फ़िगरेशन तो हम इसको इतना पे छोड़ करके सेव कर लेते हैं। और जो हमारा मेन पर्पज था वो ये है कि 7SA522 में हमें एक सपोज गुड सिग्नल लेकर के आना है BCU से। तो आप 7SA5221 को डबल क्लिक करेंगे। नॉर्मल ये हमारे जो प्रोजेक्ट है 7SA522 का ये अपडेटेड प्रोजेक्ट है। अपडेटेड मीन्स इसके अंदर हमने जो बाइनरी इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन है वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर रखा है। LED कॉन्फ़िगरेशन, इवेंट लॉग, ट्रिप लॉग सब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर रखा है। तो अभी आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर इसके सेटिंग्स में जाएंगे, मास्किंग IO, और एक यहाँ पर ग्रुप क्रिएट कर लीजिए गूज के लिए। तो हम राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट ग्रुप आफ्टर, ये मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। इंसर्ट ग्रुप आफ्टर में इसका कुछ भी नाम रख लेते हैं। इसका नाम रख दिया गूज, और इसका लॉन्ग टेक्स्ट में हम रख देते हैं गूज रिसीव। अब इस गूज रिसीव के अंदर अब आपके पास इसमें हमें वो सिग्नल्स लेने हैं जो कि दूसरे वाले ID से इस ID में लेके आना है। सपोज BCU हो सकता है या कोई दूसरे REF डिफरेंशियल, या फिर आपका बैकअप ओवर करंट, बैकअप अर्थ फॉल्ट, कोई भी टाइप की प्रोटेक्शन हो सकता है, बस बार हो सकता है, किसी भी टाइप के रिले से जब इसमें कोई इन्फॉर्मेशन लेके आने, दूसरे मेन टू रिले हो सकता है तो उससे जब इन्फॉर्मेशन लेके आना है तो वो गूज रिसीव के लिए यहाँ पे करेंगे। हम अपने एग्जाम्पल में BCU के लिए कर रहे हैं तो हमने पहले गूज किया है, एक ग्रुप बनाया। अब उस ग्रुप के अंदर हमें पहला सिग्नल ऐड करना है। तो इंसर्ट इन्फॉर्मेशन राइट क्लिक करने के बाद, और आपको पता है इसके बारे में भी मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमें जो है सिंगल पॉइंट और डबल पॉइंट दो टाइप के इन्फॉर्मेशन लेके आने होते हैं। दो ही टाइप के इन्फॉर्मेशन बेसिकली होते हैं डिजिटल में। तो जो हमारे लिए अब है, हम सिंगल पॉइंट की अभी एग्जांपल कर रहे हैं और एक एग्जांपल डबल पॉइंट का भी करेंगे। तो सिंगल पॉइंट में अभी मान लीजिए हमें इन्फॉर्मेशन दूसरे रिले से इस रिले में लेकर के आना है। तो लास्ट टाइम जब मैंने आपको बताया था तब मैंने ऑन ऑफ सिंगल पॉइंट और ओपन क्लोज सिंगल पॉइंट के बारे में बताया था। वो इसी रिले के अंदर ही जब हमने सिग्नल्स क्रिएट किए थे, जैसे यूजर डिफाइंड ग्रुप के अंदर जब मैं सिग्नल्स क्रिएट कर रहा था, DT सेंड चैनल 1 या कैरियर रिसीव चैनल 1, मेन CB, आर पेज, वाई पेज, बी पेज ओपन, तो वो सिग्नल्स जितने भी थे वो SP सिग्नल्स थे, मतलब सिंगल पॉइंट सिग्नल्स थे। अब हमें सिग्नल दूसरे ID से यहाँ पे लेके आना है। तो उसके लिए अब हम जो सिग्नल सेलेक्ट करते हैं वो होता है एक्सटर्नल सिंगल पॉइंट। और ऑन ऑफ ओपन क्लोज में से हम कुछ भी कर सकते हो, तो सिंपल नॉमेनक्लेचर के लिए होता है। जो इवेंट लॉग, ट्रिप लॉग में आपका नाम आएगा वो ऑन ऑफ या ओपन क्लोज के नाम से आएगा। तो सपोज मुझे दो सिग्नल लेके आना है BCU से, दोनों सिंगल पॉइंट है, तो मैं सिंपली सिंगल पॉइंट, एक्सटर्नल सिंगल पॉइंट को सेलेक्ट करूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे छोड़ दूंगा। एक और ले लेता हूँ कि दो सिग्नल चाहिए, ये मैंने दो ले लिए। एक और कर लेते हैं कि एक मुझे डबल पॉइंट सिग्नल भी लाना है, तो एक मैं डबल पॉइंट भी कर लेता हूँ, एक्सटर्नल डबल पॉइंट इंडिकेशन। तो इस टाइप से मेरे पास अब दो सिग्नल आ गए हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात ये होती है 61850 के अंदर, मतलब जब हम गूज कर रहे हैं तो आप सेम टाइप के इन्फॉर्मेशन को ही गूज कर सकते हैं। मतलब इस रिले का अगर सिंगल पॉइंट सिग्नल है तो अदर रिले के अंदर सिंगल पॉइंट सिग्नल ही रिसीव कर सकते हैं। इस रिले से कोई डबल पॉइंट सिग्नल आप पब्लिश कर रहे हैं तो अदर रिले में डबल पॉइंट ही सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर बात की है कि दो सिंगल पॉइंट और एक डबल पॉइंट सिग्नल लिया, इसका मतलब क्या है कि जो अदर रिले है, अदर जो BCU से जो सिग्नल आएंगे, BCU दो सिंगल पॉइंट सिग्नल सेंड कर सकता है, और मतलब कर तो कितना भी सकता है। इस रिले के लिए दो सिंगल पॉइंट सिग्नल सेंड करेगा और वो यहाँ पर दो सिंगल पॉइंट रिसीव करेगा, ये एक डबल पॉइंट करेगा और एक डबल पॉइंट यहाँ पर रिसीव करेगा। अब इन सिग्नल्स को हम अपने हिसाब से कोई भी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो इसका आप कोई भी नोमेनक्लेचर जो कि आपको ठीक लगे वो कर लीजिए। मान लीजिए इसको मैं
दो जो गूज सिग्नल हमारे वहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं उसका कोई भी नाम लिख लेता हूँ। एक ले लेता हूँ 86.1 OPTD और एक गूज सिग्नल ले लेता हूँ मैं 86.2 OPTD मीन्स ऑपरेटेड। एक डबल पॉइंट ले लेता हूँ, डबल पॉइंट मैं ले लेता हूँ CB स्टेटस, ठीक है। अब एक डबल पॉइंट ले लिया है। फिर इसी का आप लॉन्ग टेक्स्ट में नाम रख सकते हैं। ये भी मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि लॉन्ग टेक्स्ट में कैसे नाम रखना है। सिंपल आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, अगर सेम ही नाम रखना है तो कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ तक का तो कुछ भी नहीं करना होता। अब आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी क्या करना है कि ये जो तीनों सिग्नल है आपको इस रिले के अंदर रिसीव करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि जब आपको कोई सिग्नल रिसीव करना है अपने रिले के अंदर, तो उसके मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, चाहे वो CFC हो, चाहे वो आपका सोर्स वाला ये टैब हो, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वाला। तो जब हम सिस्टम इंटरफेस की बात कर रहे हैं तो हमेशा जो सिग्नल रिसीव करना है वो एस के सोर्स वाले साइड में कॉन्फ़िगर करेंगे। तो आप सिंपली इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर कॉन्फ़िगर्ड, और जब इसको कॉन्फ़िगर करेंगे तो एक न्यू टैब ओपन होगा या न्यू विंडो ओपन होगा। इस न्यू विंडो में जो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन आएगी, कंट्रोल GGIO1 SPCSO1, इसी से इस सिग्नल को आप 61850 वाले टैब में सर्च कर सकते हैं। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी हम नहीं करेंगे, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में जब हम SCADA कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब बताएंगे। लेकिन अभी क्या है कि सिंपल होता है कि आपको जो भी सिग्नल्स होते हैं, GGIO का मतलब होता है जेनरिक सिग्नल्स, जेनरिक इनपुट आउटपुट। कंट्रोल मीन्स सिंपल कंट्रोल। जो 61850 में बेसिकली आपको 3 या 4 टाइप के सिग्नल हो सकते हैं। एक होता है प्रोटेक्शन सिग्नल, दूसरा होता है प्रोटेक्शन रिलेटेड सिग्नल, फिर होता है आपका कंट्रोल जिसमें कि स्विच गियर्स एंड जो आइसोलेटर्स और स्विचेज होते हैं इसके स्टेटस होते हैं, और एक होता है जेनरिक इनपुट आउटपुट। जैसे प्रोटेक्शन के अंदर हो सकता है आपका डिस्टेंस जोन 1 ऑपरेटेड, तो वो सिग्नल आपका स्टार्ट होगा PDIS1 या PDIS2 जोन 2 के लिए। ऑपरेटेड है तो OP और स्टार्ट है तो PDIS1 ST। मैं अभी आपको दिखा दूंगा वो कैसे होता है। सिमिलरली अगर आपका ऑटो रिक्लोजर है तो ऑटो रिक्लोजर क्या है, डायरेक्टली प्रोटेक्शन फंक्शन नहीं हो, प्रोटेक्शन रिलेटेड फंक्शन है। तो वो जब भी स्टार्ट होगा उस टाइप के जो सिग्नल्स होते हैं वो स्टार्ट होता है R से, मतलब REC। R मीन्स प्रोटेक्शन रिलेटेड और REC मीन्स रिक्लोज। PDIS मीन्स P प्रोटेक्शन, DIS मीन्स डिस्टेंस। सिमिलरली अगर ब्रेकर का सिग्नल है तो XCBR, आइसोलेटर का है तो CSIO, और उसमें फिर इंटरलॉक है या जो भी चीज़ है उसके हिसाब से आपका आ जाएगा। तो अभी ये हमारा सिंपल सा जो है जेनरिक सिग्नल है, क्योंकि 8612 जो है किसी उसमें नहीं आता है जेनरिक सिग्नल, तो GGIO1 में एक ले लिया। इसी टाइप से आप सेकंड को भी ले सकते हैं। तो यार नेक्स्ट देखेंगे ऑटोमेटिक इसका जो एड्रेस है वो 2 आ गया है, और जब नेक्स्ट करेंगे तो वो डबल पॉइंट के अंदर आना चाहिए। अभी देखेंगे तो ये जो है आप देखेंगे इससे पिछले वाला जो दोनों था वो SPCS होता है, ये DPCSO है। और ये जितने भी चीज़ है इसको कहते हैं 61850 के अंदर लॉजिकल डिवाइस, लॉजिकल नोड और डाटा ऑब्जेक्ट्स। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे जब हम 61850 की कंप्लीट डिटेल थ्योरी में जाएंगे। अभी तो हम सिर्फ गूज कैसे करते हैं वो देख रहे हैं, तो इसीलिए आपको इनके बारे में एक एक करके थ्योरी में, क्योंकि हमारा सेशन बहुत लंबा हो जाएगा तो हम एक एक करके अलग अलग सेशंस में देखेंगे कि लॉजिकल डिवाइस का क्या मतलब होता है, लॉजिकल नोड्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स, डाटा एट्रीब्यूट्स, ये सब क्या होते हैं 61850 के अंदर, और एक पर्टिकुलर लॉजिकल डिवाइस या लॉजिकल नोड्स से क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हमने लॉजिकल नोड्स गलत सेलेक्ट कर लिया या डाटा एट्रीब्यूट्स गलत है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ये सब हम अलग अलग उसमें देखेंगे। अभी आपके एग्जांपल के जैसे मैं बता रहा था आपको कि अगर कोई डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिलेटेड सिग्नल्स है तो आप देखेंगे अगर मैं डिस्टेंस प्रोटेक्शन जैसे मान लीजिए बात करता हूँ मैं जोन 2 की, आप थोड़ा नीचे आएंगे और जोन 2 का देखेंगे, मान लीजिए जोन 3 सिग्नल है, प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो इसके 61850 में देखेंगे तो ये क्या है, PROT मीन्स प्रोटेक्शन, PDIS P मीन्स मतलब प्रोटेक्शन सिग्नल, DIS मीन्स डिस्टेंस, 3 मीन्स प्रोटेक्शन सिग्नल है ये, और प्रोटेक्शन कौन सा उसका है, डिस्टेंस जोन 3 का, और STR मीन्स स्टार्ट। दैट मीन्स ये सिग्नल अब अगर 61850 की बात करें जब आपको गूज के लिए यहाँ पर अवेलेबल होगा या जब SCADA के लिए ले जाएंगे तो आपको सिंपल ये वाले नोमेनक्लेचर से ही आइडेंटिफाई हो जाएगा। और ये नोमेनक्लेचर जो है अक्रॉस द वेरियस मैन्युफैक्चरर, अक्रॉस द डिफरेंट SCADA कॉन्फ़िगरेशन, अक्रॉस द डिफरेंट वेंडर्स, ये कॉमन होता है। इसका कॉमन करने का रीजन ये है 61850 में इनको कॉमन स्टैंडर्डाइज किया गया है। अब अगर आप ये देखिए प्रोटेक्शन PDIS3 STR, तो इससे आप बहुत आसानी से आइडिया लगा सकते हैं कि ये जोन 3 पिकअप है। और जब हम इसको यहाँ पर देखते हैं तो ये देखिए ये जोन 3 पिकअप है, ये डिस्टेंस जोन 3। सिमिलरली अगर आप जोन 4 की बात करेंगे, राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज में जाइए और आप यहाँ पर देखेंगे कि ये है प्रोटेक्शन PDIS4 STR मीन्स स्टार्ट। अगर ट्रिप वाला सिग्नल होगा, जैसे कि नीचे अगर ट्रिप वाला है तो वो OP करके आ रहा होगा आपका, जैसे डिस्टेंस ट्रिप जोन 2। अगर आप इसको देखेंगे तो ये देखिए इसमें आपको दिखाएगा प्रोटेक्शन PDIS2 मीन्स प्रोटेक्शन डिस्टेंस जोन 2, OP मीन्स ऑपरेटेड।
तो इस टाइप से ये 61850 के नोमेनक्लेचर से 61850 के स्टैंडर्डाइज्ड सिग्नल्स होते हैं। इसके बारे में हम जो है डिटेल में जब थ्योरी करेंगे तब आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अभी हम क्योंकि अपना मेन फोकस गूंज पे कर रहे हैं, जिससे कि हमें आसानी से हमारा जो है मेन जो इस लेक्चर का जो मोटो है वो कंप्लीट हो सके। तो अभी जो मैं आपको जैसे बता रहा था कि यहाँ पर ये 3 सिग्नल्स जो है ये गूंज को रिसीव करने के लिए, मीन्स अदर वाले रिले से या अदर बीसीयू से या अदर कोई भी आईडी से इस रिले में जब हम ला रहे हैं तो वो तो रिसीव करने के लिए है। उसके केस में आपको एक्सटर्नल सिंगल पॉइंट, एक्सटर्नल डबल पॉइंट और फिर ये सोर्स वगैरह की सारी मास्किंग करनी है। अब एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि आपको इस रिले से किसी दूसरे रिले में कोई सिग्नल सेंड करना है। तो वो कैसे करना है, वो बहुत ईजी है। आप मान लीजिए कि डिस्टेंस का ही कोई सिग्नल सेंड करना है। मान लीजिए मुझे सेंड करना है जोन 2 ट्रिप या जोन 1 ट्रिप। जोन 1 ट्रिप सपोज कर लीजिए इस रिले से मुझे बीसीयू में सेंड करना है। तो मैं जोन 1 ट्रिप ढूंढूंगा और जोन 1 ट्रिप होपफुली मेरा यहाँ पर कहीं आएगा। तो ये आ गया मेरे पास डिस्टेंस ट्रिप सिंगल फेज जोन 1। अब मान लीजिए इस सिग्नल को जो है मुझे बीसीयू में सेंड करना है। अब अभी मैं आपको बताया था कि जब सिग्नल मुझे रिसीव करना है तो मैं सोर्स साइड के सिस्टम इंटरफेस में मास्किंग करता हूँ, और जब सिग्नल मुझे यहाँ से किसी अन्य रिले में भेजना है तो मैं क्या करूंगा, अपने डेस्टिनेशन साइड में जाऊंगा। यहाँ पर डेस्टिनेशन में क्लिक करेंगे और डेस्टिनेशन के एस वाले में इसकी मास्किंग करूंगा, जो कि पहले से ही है। हमारा डिफॉल्ट प्रोजेक्ट चलता हुआ आ रहा है, हमने इसको डिलीट नहीं किया था, तो ये डायरेक्ट आप देखेंगे तो ये चलता हुआ जा रहा है। तो ये सिग्नल्स ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पर अवेलेबल होंगे। ये क्या था, जब हमने प्रोजेक्ट बनाया था तो इन सबको हमने डिलीट नहीं किए थे, हमने सिंपल बस इनपुट आउटपुट और एलईडी वाले कॉन्फ़िगरेशन डिलीट किए थे। तो ये सब डिफॉल्ट आपका पड़ा हुआ है, तो इसको हम वहाँ पर आसानी से उठा लेंगे। इन सिग्नल्स को एक हम जोन 1 का ले लेंगे और एक जोन 2 का ले लेंगे। तो अभी आपने इस रिले में जैसे आपका काम कंप्लीट हो गया, रिसीव करने के लिए अभी आपने सिग्नल्स बना लिए। अभी गूजिंग कंप्लीट नहीं हुई है, अभी रिले वाले एंड पर आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हुआ है। तो इसको करने के बाद आप सेव करेंगे, अब आपका आ जाएगा कि IC 61850 में चेंजेस हैं। तो आपको इसको यस करना है क्योंकि चेंजेज आए हैं IC 61850 में। और चेंज क्यों आए, क्योंकि हमने 3 सिग्नल ऐड किए हैं। आप इसको यस यस करके क्लोज कर लीजिए। फिर हम वापस जाएंगे अब बीसीयू में, क्योंकि इस रिले ने तो अपना काम कर दिया है रिसीव करने वाला, लेकिन इस बीसीयू को सेंड भी करना है। अब इस बीसीयू को 3 सिग्नल सेंड करने हैं, 86.1 ऑपरेटेड, 86.2 ऑपरेटेड और ब्रेकर स्टेटस, 2 सिंगल पॉइंट और एक डबल पॉइंट सिग्नल्स। तो वो दोनों सिग्नल्स अब हमें बीसीयू में क्रिएट करने हैं। तो बीसीयू में क्रिएट करने के लिए हम वापस इसके सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स के अंदर मास्किंग आईओ, और मास्किंग आईओ में सपोज कर लीजिए कि मैं कोई 2 सिग्नल्स बना देता हूँ। तो यहाँ पर मैं जाएंगे और जाने के बाद इंसर्ट ग्रुप आफ्टर यूजर डिफाइंड ये ले लेता हूँ, और इससे मैं 3 सिग्नल्स यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ। इंसर्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर मैं 2 सिंगल पॉइंट सिग्नल ले लिया हूँ, एक 86 ऑपरेटेड और एक डबल पॉइंट सिग्नल ले लेता हूँ ब्रेकर का, जो कि मुझे यहाँ से वहाँ सेंड करना है। यहाँ पर डबल पॉइंट में देखेंगे तो डबल पॉइंट में बेसिकली आपको 2 टाइप का सिग्नल दिखाई देगा, 0 नॉट वैलिड और 0 इंटरमीडिएट। इन दोनों का मतलब क्या होता है कि जो डबल पॉइंट सिग्नल्स होते हैं उसमें आपके 4 स्टेट हो सकते हैं, 00, 01, 10, 11। अब जो 00 है उसका मतलब क्या है कि ना तो आपका ओपन का स्टेटस आ रहा है ना क्लोज का स्टेटस आ रहा है। तो उसको ये रिले जो है या ये बीसीयू जो है वो उसको नॉट वैलिड मानेगा या इंटरमीडिएट मानेगा, वो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आपने 0 इक्वल टू नॉट वैलिड डीपी लिया है तो इसका मतलब क्या है कि जब भी ये सिग्नल आएगा रिले में, सपोज ब्रेकर स्टेटस है और उस टाइम पर आपका जो सिग्नल है वो नहीं आ रहा है, ना ओपन स्टेटस आ रहा है ना क्लोज स्टेटस आ रहा है, तो ये आपको दिखाएगा नॉट वैलिड। अगर आपने इंटरमीडिएट वाला सेलेक्ट किया हुआ तो ये दिखाएगा इंटरमीडिएट। तो हम कोई भी ले लेते हैं, हमने नॉट वैलिड ले लिया, हमें तो ज़्यादा अभी कुछ करना नहीं है। तो हम सिंपल इसमें 3 सिग्नल अब यहाँ पर बना देंगे जो हमें सेंड करना है। तो एक सिग्नल मान लीजिए वही सेम रहेगा 86.1 ऑपरेटेड, एक सिग्नल और ले लेता हूँ 86.2 ऑपरेटेड, और एक थर्ड सिग्नल था मेरे पास CB स्टेटस। और इन्हीं सिग्नल्स के लॉन्ग टेक्स्ट में भी नाम कर देते हैं क्योंकि उससे हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ये 86.1 ऑपरेटेड हो गया, 86.2 ऑपरेटेड हो गया और CB स्टेटस हो गया। ये यहाँ पर 3 सिग्नल्स होंगे। इन 3 सिग्नल्स के जो भी इनपुट में तो आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर ही लेंगे। इनपुट कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने लास्ट टाइम इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन आपको बता दिया है, और अगर क्लियर नहीं है तो आप वापस उस वीडियो को देख सकते हैं रिफ्रेश करके या दोबारा चला करके जितनी बार भी देखना है। अभी हमें सिंपली इन 3 सिग्नल को यहाँ से भेजना है अपने डिस्टेंस रिले के लिए। तो अब यहाँ से सेंड करना है तो मीन्स आप डेस्टिनेशन साइड के एस में आएंगे और इसकी मास्किंग कर देंगे। तो यहाँ पर डेस्टिनेशन साइड में आया कॉन्फ़िगर, या आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो एक्जैक्टली यहाँ पर भी सेम चीज़ दिखाई देगा, कंट्रोल GGIO1 SPCSO1। ओके, सेकंड आ जाएगा कंट्रोल GGIO1 SPCSO2, और थर्ड आ जाएगा कंट्रोल GGIO1 DPCSO आना चाहिए और 3 आना चाहिए। तो कंट्रोल GGIO1 DPCSO3। ये 1 तब तक आता रहेगा जब तक कि आपके 16 इनपुट पूरे नहीं हो जाएंगे। जैसे ही 16 हो जाएंगे तो फिर ये 1 के बाद 2, 3, 4, 5 इस टाइप से बढ़ता जाएगा।
तो ये हमने ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप इसको सेव कर लीजिए। जब आप सेव करेंगे तो वापस आएगा 61850 पैरामीटर्स में चेंजेस नज़र आया है इसको, आप इसको यस कर लीजिए, ओके करके क्लोज कर दीजिए। जब ये क्लोज कर देंगे तो आपका बीसीयू का भी काम कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों डिवाइस की 61850 के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन करना है, जहां पर हमें एक रिले सिग्नल पब्लिश करेगा, दूसरे रिले में रिसीव करना है। सिमिलरली अभी बीसीयू में एक चीज़ छूट गया बीसीयू में, क्योंकि हमें ये भी था कि मेन रिले से कोई सिग्नल बीसीयू में सेंड करके और बीसीयू में रिसीव करवाना था। तो 2 सिग्नल मैं बीसीयू में भी और बना लेता हूँ, जो कि मुझे मेन 1 से रिसीव करना है। तो अभी एक काफ़ी टाइम लगा था, थोड़ी देर के लिए पॉज कर लेता था, लेकिन नहीं किया क्योंकि ओपन ही हो गया। तो अभी कुछ भी नहीं है, ये सिंपल आपने ओपन किया, यहाँ पर आए मास्किंग आईओ में गए और मुझे मेन 1 रिले से सपोज यहाँ पर 2 सिग्नल लेके आना है। तो इंसर्ट ग्रुप आफ्टर, इसमें जाएंगे, कोई भी नाम लिख लीजिए, गूज, और इसका नाम कर देते हैं गूज रिसीव फ्रॉम मेन 1, गूज रिसीव फ्रॉम मेन 1। आप इसका लॉन्ग टेक्स्ट में जो भी नाम रखना वो रख सकते हैं। यहाँ पर मैं 2-3 सिग्नल्स ले लेता हूँ, जो कि अब मुझे मेन 1 से यहाँ पर लेकर के आना है। तो मैं एक्सटर्नल सिंगल पॉइंट वाले में आऊँगा और एक्सटर्नल सिंगल पॉइंट में लेकर इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो 2 सिग्नल्स या 3 सिग्नल्स ले लिए। ये 3 सिग्नल्स में कुछ भी इसका नाम दे सकता हूँ, सपोज मेन 1 जोन 1 ऑपरेटेड, मेन 1 जोन 2 ऑपरेटेड, एक सिग्नल मैंने ये ले लिया, और एक सिग्नल ले लेता हूँ मेन 1 जोन 3 ऑपरेटेड। तो इस टाइप से 3 सिग्नल ले लिए हैं, मेन 1 जोन 1, मेन 1 जोन 2 और मेन 1 जोन 3 ऑपरेटेड। और इसी का लॉन्ग टेक्स्ट में भी सेम नोमेनक्लेचर कर देता हूँ। तो ये हो गया। अब ये 3 सिग्नल मुझे क्या करना है, ये 3 सिग्नल मेन 1 रिले से इस रिले में रिसीव करना है। अगर इस रिले में रिसीव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सोर्स साइड में मास्क करना पड़ेगा। तो मैं सोर्स में आऊँगा, सिंपली इसको मास्क कर दूंगा। अब आप देखेंगे अभी तक मैंने 3 कर रखे थे, तो 4th जैसे ही किया तो ये SPCSO4 आ गया, कंट्रोल GGIO1 SPCSO4। नेक्स्ट हमारा SPCSO5 आएगा, ये कंट्रोल GGIO1 SPCSO5, और नेक्स्ट हमारा आ जाएगा कंट्रोल GGIO1 SPCSO6। आप यहाँ पर भी कुछ भी नाम लिख सकते हैं, ये ब्लैंक होता है, फ्री टेक्स्ट होता है, आप इसमें कुछ भी लिखेंगे अपने सर्च के लिए, आपको इजी रहेगा। लेकिन मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ जिससे कि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो सिस्टम। ये करके आप ओके कर देंगे और फिर वापस इसको सेव कर लीजिए। जैसे आप सेव करेंगे तो आपका ये फिर से आईसी स्टेशन में कुछ चेंजेज हुए हैं, तो उसको आप एक्सेप्ट करेंगे, यस, फिर क्लोज कर लीजिए। बीसीयू वाले का काम कंप्लीट हो गया, इसको बंद कर दीजिए। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों को, अभी तो हमने दोनों के रिले के अंदर और बीसीयू के अंदर सिग्नल से बना लिए, लेकिन उनकी मैपिंग तो हुई नहीं। अभी तो इंटरनली रिले में आपने 3 सिग्नल बना दिए, बीसीयू में बना दिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मैप करना पड़ेगा, तभी तो वो रिले से बीसीयू में या बीसीयू से रिले के बीच में सिग्नल इंटरचेंज होंगे। तो सिग्नल एक्सचेंज करने के लिए जो हमारे पास अब है, तो हमें एक 61850 स्टेशन ऐड करना है। आप क्या करेंगे, सिंपल राइट क्लिक करिए, और राइट क्लिक करने के बाद इसमें आप आएंगे इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट, और इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट में IEC 61850 स्टेशन, तो इसको ओके कर दीजिए। एक नया 61850 स्टेशन आ गया। अब इसमें आप इसको प्रॉपर्टीज पे जाइए, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, और यहाँ पर हम अपने जो दोनों डिवाइस है उसको अब हमें स्टेशन में लेकर के आना है, क्योंकि हम बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसीलिए इसको लेके आने की जरूरत है। अगर आपका बना बनाया प्रोजेक्ट है पुराना, तो ये सब नहीं आएंगे स्टेप। तो लेकिन उसमें हमारा क्या नुकसान होगा, अगर मैं बने बनाए प्रोजेक्ट में आपको बताऊंगा तो कि ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी उतनी आसानी से। तो यहाँ पर क्योंकि हमें चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझना है, तो इसीलिए सबसे पहले क्या किया हमने, जो सबसे पहला स्टार्ट किया था, हमने एक रिले ऐड किया, उस रिले के MLFB नंबर्स लिए, उस रिले के IC 61850 के हिसाब से जो ID नेमिंग किए, कम्युनिकेशन पैरामीटर डाले, फिर उस रिले के अंदर इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन, CFC लॉजिक्स, इवेंट लॉग, ट्रिप लॉग के कॉन्फ़िगरेशन, DR कॉन्फ़िगरेशन और रिले सेटिंग्स, ये सब कुछ हमने देखा। नेक्स्ट स्टेप में हमने एक BCU ऐड किया, BCU में से कुछ सिग्नल्स ऐड किए, फिर हमने 7SA5221 जो हमारा डिस्टेंस प्रोटेक्शन है, उस रिले के अंदर कुछ गूंज के लिए सिग्नल्स ऐड किए हैं, कुछ बीसीयू में ऐड किए हैं, और अब फाइनली अब इन दोनों रिले को हमें 61850 स्टेशन के अंदर ले जाना है। तो हमने एक 61850 स्टेशन ऐड किया। फर्स्ट रिले को सेलेक्ट करेंगे और सिंपली इसको ऐड कर देंगे। तो जैसे ऐड करेंगे तो नीचे वाले कम्युनिकेटर में आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड को करेंगे और इसको आप सेकंड में आ जाएंगे और वो ऐड हो जाएगा। जब ऐड करेंगे उसके बाद आप अपडेट पे आ जाइए। अभी आप देखेंगे तो इन दोनों में अभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ब्लैंक ब्लैंक आ रहा है क्योंकि अपडेटेड नहीं है। तो आप इसमें क्लिक करिए अपडेट ऑल पैरामीटर सेट्स। जैसे अपडेट करेंगे तो ये आपका दोनों रिले का ICD फाइल्स अपडेट करेगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, ये ICD जो है, ICD का मतलब होता है ID कैपेबिलिटी डिस्क्रिप्शन। ये बेसिकली 3-4 डिफरेंट टाइप्स के फाइल होते हैं जिसके बारे में हम 61850 की जो अपनी ट्रेनिंग होगी या SCADA की जब सेशन से स्टार्ट करेंगे तब बात करेंगे कि ICD क्या होता है, CID क्या होता है, SCD क्या होता है, IID फाइल्स क्या होते हैं, ये फाइल्स का क्या इंप्लीकेशंस होते हैं, कैसे ये फाइल क्रिएट किए जाते हैं, ये सभी हम एक एक करके देखेंगे। अभी आप देख रहे होंगे पहले ICD अपडेटेड आ रहा था, अभी आ रहा है अपडेटिंग SCD।
इसका मतलब क्या है कि आईसीडी और एससीडी जो होता है, आईसीडी इंडिविजुअल डिवाइसेस का होता है, आईडी कैपेबिलिटी डिस्क्रिप्शन। एक इंडिविजुअल जो कोई भी आईडी होगा 61850 कंपेटिबल आईडी, उसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं। उन मल्टीपल सिग्नल्स के लिए जो फाइल्स आपका क्रिएट हो रहा है वो आईसीडी होता है। सीआईडी होता है कॉन्फ़िगर्ड आईडी डिस्क्रिप्शन, कि आप उस आईसीडी उस पर्टिकुलर आईडी में से कौन कौन से सिग्नल्स हमने सेलेक्ट किए हैं 61850 के लिए, वो फाइल जब क्रिएट होती है तो सीआईडी होता है। और कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरियस आईसीडीज और सीआईडीज आर कॉल्ड एससीडी। इसके बारे में हम डिटेल्ड में बाद में बात करेंगे। अभी के लिए ये था कि हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद आपने अपडेट किया, तो आप देखेंगे आपको ये 0 फॉल्ट 0 वार्निंग का मैसेज आ जाना चाहिए। इसका क्लोज करेंगे, ये दोनों अपडेट हो गया। अपडेट होने अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको ओके करिए। अब हम 61850 स्टेशन को ओपन करेंगे। जब आप इसको ओपन करेंगे डबल क्लिक करके, तो ये स्लोली आपका स्टेशन ओपन हो जाएगा। अभी क्योंकि इसमें बहुत कम प्रोजेक्ट है तो बहुत आसानी से ओपन हो जाएगा, और इस टाइप से हमारा ही कुछ दिखता है। आप इसमें जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर आपको डिवाइसेज दिख जाएंगे, जो भी हमारा 2 डिवाइस होगा। F1211 जो हमने वहाँ पर अभी देखी, यहाँ पर आपको वो चीज़ें क्लियर होगी कि जो हमने आईडी का नाम लिखा है एग्जैक्ट उसी नाम से यहाँ पर आ रहा है। बे 1 फीडर 1 21.1 जो हमने वहाँ पर नाम रखा था, और सिमिलरली बे 1 फीडर 1 BCU ये जो हमने वहाँ पर सेकंड का नाम रखा था, तो वो नेमिंग है। कई बार इसको जैसे कुछ वेंडर्स होते हैं जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली 61850 के हिसाब से अगर नोमेनक्लेचर करेंगे तो ये AA1Q1 F1Q1 इस टाइप से कुछ नाम लिखना पड़ेगा, लेकिन हम उतनी डिटेलिंग में भी नहीं जा रहे, वो स्काडा इंजीनियरिंग के टाइम पर देखेंगे। अभी क्योंकि हमारा गुज कॉन्फ़िगरेशन है या सीमेंस रिले के कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसके लिए वो सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप पहले जो है ये नेटवर्क टैब में देखेंगे तो ये आपका आ जाना चाहिए, ये सेम आईपी एड्रेस दिखना चाहिए जो कि वहां पर आपने कॉन्फ़िगर किया होगा। राइट हैंड साइड में देखेंगे तो आपका नेम, जो प्रोजेक्ट में डिवाइस का नेम रखा है वो, और उसके बाद उसका आईपी, सबनेट मास्क, ये सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। ये जो इसका किस टाइप से इसकी रिपोर्टिंग होगी, वो सीमेंस रिले का बाय डिफॉल्ट डायनामिक और स्टैटिक दोनों रिपोर्टिंग होते हैं। हालांकि डायनामिक इसमें रिपोर्टिंग रहते हैं सभी में, सीमेंस रिले में। जो हमारे माइकॉम्स या आरईएल रिले है, वो जब सीमेंस के स्काडा में रिपोर्ट करते हैं तो वहाँ पर स्टैटिक रिपोर्टिंग होती है, लेकिन अभी सीमेंस स्काडा और सीमेंस रिले के अंदर बेसिकली डायनामिक रिपोर्टिंग होती है। डायनामिक और स्टैटिक रिपोर्टिंग क्या होते हैं, बफर्ड अनबफर्ड क्या होते हैं, ये सभी भी हम एक एक करके सारे थ्योरेटिकल सेशंस में करेंगे। यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले टैब में तो सिंपल बाय 2 आईडी दिखेगा। नेक्स्ट हमें गुज कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम जाएंगे लिंक में, तो आप लिंक ओपन करिए। जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप से आ जाएगा। अभी यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, अभी ये ब्लैंक आ रहा होगा, ठीक है। अभी इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर इसका हम एक नाम लिख लेते हैं, इस गुज एप्लीकेशन का। इस गुज एप्लीकेशन का हम यहाँ पर नाम लिख लेते हैं गुज 2112 BCU। ये हमारा फर्स्ट है जिसमें हम 21.1 से BCU में कर रहे हैं। इसके बाद नीचे देखेंगे तो एप्लीकेशन आईडी ऑटोमेटिक अपडेट होता जाएगा जैसे आप बताते जाएंगे 1 2 3 4। कम्युनिकेशन प्रोफाइल, इसके आप कम्युनिकेशन प्रोफाइल की प्रायोरिटी लो, हाई या मीडियम कुछ भी कर सकते हैं। गुज के लिए जनरली अगर प्रोटेक्शन रिलेटेड सिग्नल है तो हाई प्रायोरिटी करते हैं, अगर मतलब प्रोटेक्शन नहीं है, सिर्फ स्टेटस है तो लो प्रायोरिटी में भी चल जाएगा। इसके बाद हमारे लिए जो सबसे मेन चीज़ें होती है इसमें, वो होता है कि मैक्सिमम मॉनिटरिंग टाइम और मिनिमम मॉनिटरिंग टाइम। अब मिनिमम और मैक्सिमम मॉनिटरिंग टाइम का क्या मतलब होता है कि जब भी कोई सिग्नल्स आपका गुज के अंदर जब सिग्नल्स जनरेट होता है हमारा, जैसे मेन 1 रिले है, उस रिले के अंदर कोई सिग्नल जनरेट हुआ, तो अब वो सिग्नल्स जैसे ही जनरेट होगा तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद, मतलब पर्टिकुलर टाइम के बाद वो सिग्नल कंटिन्यूस नेटवर्क में अपडेट होता रहेगा। अब वो सिग्नल्स इसने पब्लिश कर दिया है और सब्सक्राइबर उसको सब्सक्राइब कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इसकी तो कोई रिकॉर्डिंग होती नहीं है। कि मेन 1 रिले ने सपोज एक सिग्नल भेजा जोन 1, अब BCU को वो सिग्नल जोन 1 मिला या नहीं मिला ये इसको नहीं पता चलता है। इसके लिए ये क्या करता है कि ये जोन 1 ऑपरेटेड जो है वो कंटिन्यूस भेजता रहेगा, जोन 1 ऑपरेटेड, जोन 1 ऑपरेटेड, जोन 1 ऑपरेटेड। तो जिस टाइम पर स्टेटस चेंज होगा उस टाइम पर बहुत फास्ट उसको रिपीट किया जाता है, और जब कुछ टाइम के बाद, मतलब स्टेटस जब चेंज ओवर नहीं है, जब नॉर्मल चल रहा है, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद उसको अपडेट किया जाता है। तो ये कैसे कैसे होता है ये भी हम थ्योरेटिकल सेशन में देखेंगे। अभी के लिए हमारे पास ये 2 टाइम है, मिनिमम टाइम और मैक्सिमम मॉनिटरिंग टाइम। मिनिमम मॉनिटरिंग टाइम और मैक्सिमम मॉनिटरिंग टाइम का यहाँ पर मतलब ये है कि जो सिग्नल है BCU मेन 1 रिले से जैसे रिसीव कर रहा है,
तो मिनिमम ये हर एक मिलीसेकंड पर उसके पास आता रहेगा और मैक्सिमम 500 मिलीसेकंड तक ये मॉनिटर करेगा। अगर 500 मिलीसेकंड के बाद भी इसको कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है तो इसको ये मान के चलेगा कि गूंज जो है वो आपका फेल है और इनवैलिड स्टेटस इस टाइप से आपको दिखाई दे देगा। जनरली हर 20 मिली सेकेंड पर अपडेट होता रहता है स्टेटस, अगर कोई भी चेंज नहीं है तो। और 20 मिली सेकेंड जो है वो 500 से तो बहुत कम है, तो आपको स्टेटस मिल ही जाता है। अगर कम्युनिकेशन कोई ब्रेकडाउन वगैरह कुछ है तभी ये प्रॉब्लम आता है, उस केस में आपको गूज नॉट वैलिड या गूज प्रॉब्लम इस टाइप से, गूज आईडी फेल इस टाइप से कोई भी मैसेज आ सकता है। वीलैन आईडी और वीलैन प्रायोरिटी जो होता है इसके बारे में हम वैसे थियोरेटिकल सेशन में देखेंगे कि गूज का मतलब जो होता है वर्चुअल लैन होता है, इसका वीलैन आईडी का मतलब होता है वर्चुअल लैन आईडी और वीलैन प्रायोरिटी मतलब है वर्चुअल लैन प्रायोरिटी। और वीलैन का मतलब क्या होता है कि अभी जैसे आपके एक नेटवर्क में बहुत सारा डाटा चल रहा है, एक ही टाइम पर सारे डिवाइस एक दूसरे से कुछ भी इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कर रहे हैं। अब उस टाइम पर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अगर कोई प्रोटेक्शन रिलेटेड सिग्नल जो कि आप गूज करवा रहे हैं एक रिले से दूसरे रिले में, तो जब भी कोई इस टाइप का सिग्नल जनरेट हुआ है तो उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो एक रिले से दूसरे, एक आईडी से दूसरे आईडी तक ट्रांसफर हो सके। तो उसके लिए वर्चुअल लैन नेटवर्क मतलब कि ऐसा तो है नहीं कि सभी डिवाइसेज आपका डायरेक्टली कनेक्टेड तो है नहीं, सभी डिवाइस स्विचेज के थ्रू कनेक्टेड है, तो वो इंटरनली एक वर्चुअल लैन आईडीज असाइन किए जाते हैं और वर्चुअल लैन आईडी के थ्रू ये आइडेंटिफाई करता है कि कितनी इसको प्रायोरिटी देनी है, कौन से पाथ को सबसे पहले डाटा फॉरवर्ड करना है, कौन से पाथ को करना है। तो ये सभी कम्युनिकेशन मेथड्स के अंदर आएगा, इनको हम थ्योरेटिकल सेशन में करेंगे। अभी के लिए ये है कि हमने गूज ऐड कर लिया, एक गूज हम बना रहे हैं 211 टू BCU, दैट मीन्स अभी हमें 21.1 से सिग्नल सेंड करना है और BCU में रिसीव करना है। तो हम यहाँ पर 21.1 को यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करेंगे और यहाँ से सिग्नल सेंड करना है। सेंड क्या करना था हमें, जोन 1 जोन 2 जोन 3 ऑपरेटेड, वो सिग्नल कहाँ पर था, प्रोटेक्शन में। तो हम यहाँ पर आएंगे प्रोटेक्शन के अंदर और प्रोटेक्शन के अंदर हमारा वो सिग्नल कहाँ से था, प्रोटेक्शन PDIS 1 में एक था जोन 1 ऑपरेटेड, तो इसमें हम जाएंगे प्रोटेक्शन PDIS 1 जोन 1 ट्रिप और इससे हम सिग्नल ले लेंगे। सपोज कर लेते हैं हम 3 पोल ले लेते हैं, जोन 1 ट्रिप 3 पोल, इसको लेकर के हमने यहाँ पर छोड़ दिया तो ये फर्स्ट सिग्नल आ गया। सिमिलरली अब हम प्रोटेक्शन PDIS जोन 2 ले लेते हैं, एक PDIS 2 में आएंगे, ये आ गया हमारा PDIS 2 और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब हम सेकंड सिग्नल में आ गए प्रोटेक्शन PDIS 2, इसमें भी हमने 3 पोल ले लिया, तो ये हमारा जोन 2 हो गया। और सिमिलरली एक हम ले लेते हैं प्रोटेक्शन PDIS 3, तो अब हम ट्रिप में जाएंगे और प्रोटेक्शन PDIS 3। तो ये 3 सिग्नल मेन 1 रिले ने सेंड किया है या मेन 1 रिले ने पब्लिश किया है और इसको BCU में आपको सब्सक्राइब करना था। अब आप आएंगे सेकंड साइड में, BCU वाले साइड, इस साइड में जहाँ पर रिसीव करना है क्लिक करेंगे और हम सबसे पहले जोन 1 वाले में, तो आपको जोन 1 वाला कौन सा था, फर्स्ट था, तो वहाँ के डेस्टिनेशन में सेलेक्ट करिए और यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर हमने कंट्रोल के अंदर बनाया हुआ है अपना कंट्रोल GGIO 1 में था हमारा, तो कंट्रोल GGIO 1 और उसके अंदर ये वाला हमारा सिग्नल था मेन 1 जोन 1 ऑपरेटर। सिंपली यहाँ से सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप। इसी टाइप से आप सेकंड पे आ जाइए जोन 2। अब जैसे ही आपका सिग्नल ये जो है सेलेक्ट हो गया तो आप देखेंगे यहाँ पर ये मार्क आ जाता है इस तरह से जोन 2, तो जोन 2 भी ले लिया हमने और फाइनली लास्ट जो है वो हमारा है जोन 3। तो जैसे ही आपने जोन 1 जोन 2 जोन 3 तीनों ले लिया और ये मार्क आ गया, तो इसका मतलब अभी ये जो है गूजिंग मेन 1 से BCU की तरफ जो आपका लिंक है वो कंप्लीट हो गया। सिमिलरली सेकंड हमारे लिए अभी क्या था कि BCU से मेन 1 के अंदर लेकर के आना था, तो हम एक और यहाँ पर एप्लीकेशन ऐड करेंगे, ऐड गुज एप्लीकेशंस, और ये सेकंड वाला गुज एप्लीकेशंस था, इसको हम नाम लिख देंगे कुछ भी, गुज, ये हमारा है BCU टू मेन 1 या 21.1 जो हम नॉर्मल नॉमेनक्लेचर यूज कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे जो मैं अभी पीछे आपको बता रहा था कि एप्लीकेशन आईडी वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। तो एप्लीकेशन आईडी आपका ऑटोमेटिक अपडेट हो गया है। ये मिनिमम और मैक्सिमम मॉनिटरिंग टाइम जो है ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अभी तो हमने सेट नहीं कर रखा है, आपको अपने हिसाब से सेट करना है। यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, मैक्सिमम मॉनिटरिंग टाइम का मतलब होता है कि स्टेडी स्टेट में इतने टाइम के बाद आपका रिफ्रेश हो रहा होगा और अगर 2 सेकंड तक में उसको स्टेटस अपडेट नहीं मिला तो वो इसको गूज फेल मान लेगा। और जब स्टेटस चेंज ओवर हो रहा है तो उस टाइम पे हर एक 10 मिली सेकेंड के बाद आपका चलता जाएगा। और डिटेल में आपको ऐसे नीचे देखिए दिख भी रहा होगा। मिनिमम मॉनिटरिंग टाइम का मतलब है टाइम अंटिल द फर्स्ट मैसेज रिपीटेशन इफ अ वैल्यू और स्टेटस चेंज इज प्रेजेंट, और मैक्सिमम का मतलब होता है टाइम बिटवीन द मैसेज रिपीटेशन इन स्टेडी स्टेट आफ्टर दिस टाइम एट लीस्ट एट द लेटेस्ट विल द रिसिपेंट रिकॉग्नाइज। अगर मतलब इसका मतलब वही है कि मैक्सिमम टाइम है स्टेडी स्टेट में, जब मतलब कि कोई स्टेटस चेंज नहीं हो रहा तो इतनी देर के बाद आपका मतलब स्टेटस जो भी चेंज हो रहा होगा, अगर 2 सेकंड के अंदर इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है आपका दूसरा आईडी, एक जो पब्लिश कर रहा है और सब्सक्राइबर वाला इसको 2 सेकंड तक में भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा तो वो गूज फेल मान लेगा।
अभी हम वापस आते हैं। अब हमें मेन वन रिले के अंदर सिग्नल लेकर के आना था। कहाँ से लाना था हमें BCU से। तो हम पहले जाएंगे BCU वाला साइड में। BCU सेंड करेगा, BCU सेंड करेगा। आप जाएंगे कंट्रोल में, कंट्रोल के अंदर GGIO1 जो ये सेंड कर रहा है। सेंड ये क्या क्या कर रहा है, 3 सिग्नल सेंड कर रहा होगा। एक ये सेंड कर रहा है 86.1 ऑपरेटेड, दूसरा सेंड कर रहा था 86.2 ऑपरेटेड, और तीसरा सिग्नल सेंड कर रहा था CB स्टेटस। तो ये तीनों सिग्नल आपको यहाँ पर मिल गए। ये हमें रिसीव करना है 21.1 मेन वन रिले में। तो हम इस साइड में आएंगे और यहाँ वाले साइड से मेन वन में ये 3 सिग्नल हमने कहाँ पर बनाया था आपको याद होगा अगर तो कंट्रोल GGIO1। तो हम कंट्रोल में आएंगे, इसके अंदर एक्सपेंड करेंगे तो GGIO1 और सबसे पहला 86.1 ऑपरेटेड। तो हम यहाँ पर जाएंगे, ये सिग्नल फर्स्ट हमारा शायद 86.1 ऑपरेटेड है, फर्स्ट सिग्नल CB स्टेटस है। तो हम CB स्टेटस वाले को यहाँ से लेंगे और इसमें लिंक कर देंगे। अभी आप देखिए अगर इसी सिग्नल को मैं दोबारा करना चाहूँ तो अब ये नहीं होगा। अगर मैं यहाँ ले जाऊँ तो वो आपका इनवैलिड दिखाएगा, क्योंकि ये हो नहीं सकता। एक सिग्नल आप एक ही बार ऐड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ एक बार के लिए और मैं इस CB स्टेटस को ऐड करता हूँ सेकंड में 86.1 में, तो ये देखिए अलाउ नहीं करेगा। और ये क्यों अलाउ नहीं कर रहा है, क्योंकि 86.1 ऑपरेटेड जो है वो सिंगल पॉइंट सिग्नल है, जबकि जो CB स्टेटस है वो हमने डबल पॉइंट बनाया है। तो आप डबल पॉइंट को डबल पॉइंट के साथ लिंक कर सकते हैं और सिंगल पॉइंट को सिंगल पॉइंट के साथ। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि अभी जैसे 86.1 है, ये सिंगल पॉइंट है, इसको मैं डबल पॉइंट वाले में लिंक करूँ तो ये नहीं करने देगा, ये देखिए ब्लॉक कर रहा है। तो आप CB स्टेटस डबल पॉइंट सिग्नल है, यहाँ से उठाया, ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपने यहाँ पर छोड़ दिया। सिमिलरली 86.1 को ले गए और लास्ट में हम 86.2 को ले जाएंगे। यहाँ तक हमारा जो गूज का अपना काम है, गूज वाला काम कंप्लीट हो जाता है। गूज कंप्लीट होने के बाद आप इसको सिंपली सेव करेंगे। IC स्टेशन सेव करने के बाद हमारा ये वाला काम कंप्लीट हो गया है। इसको बंद करेंगे और जब ये बंद हो जाएगा इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ओके कर देते हैं। बंद करने के बाद आपको इसको राइट क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाने के बाद हम अपडेट में आएंगे और आप देखेंगे तो ये दोनों आपका फिर से अनअपडेटेड है। तो आपको ये दोनों को अपडेट करना है, तो अपडेट ऑल पैरामीटर सेट कर दीजिए। और अपडेट ऑल पैरामीटर सेट करने के बाद अब ये वापस से ICD फाइल अपडेट करेगा और ICD फाइल के SCD अपडेट करेगा, दोनों को क्लब करके। और जब ICD और SCD दोनों अपडेट हो जाएगा तो हमारे पास 0 फॉल्ट 0 वार्निंग का मैसेज आ जाना चाहिए। जैसे हमारे पास 0 फॉल्ट 0 वार्निंग का मैसेज आ जाएगा तो उसका मतलब ये है कि आपका जो 61850 का जो कॉन्फ़िगरेशन किया है गूज के लिए वो कंप्लीट हो गया। जैसे यहाँ पर 0 फॉल्ट 0 वार्निंग आ गया, तो इसको हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद ओके करेंगे और हमारा गूज वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। अगर ये रिले एक्चुअल प्रोजेक्ट में है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसको राइट क्लिक करके आप डिक्सी टू डिवाइस करेंगे तो ये सेंड हो जाएगा और आपके रिले में जिस रिले में आपने 61850 का काम किया, जैसे यहाँ पर हमने BCU में किया रिले में, तो दोनों को राइट करना पड़ेगा। जैसे आपने राइट किया तो आपका गूज जो है नॉर्मल वर्किंग में आ जाएगा। अभी इसमें एक चीज़ और है, जैसे 7SA522 में आते हैं तो आपको मैंने सिंपल अभी जो है BCU से 7SA522 में गूज सिग्नल रिसीव हो गया। 7SA522 जो मतलब डिस्टेंस प्रोटेक्शन था वहाँ से BCU में गूज सिग्नल सेंड हो गया। ये दो पर्पज तो सॉल्व हो गए। अभी हमारा एक और चीज़ है कि अगर मान लीजिए ये गूज वाले सिग्नल को आप DR में लेना चाहे तो क्या हम इसको डायरेक्टली ले सकते हैं। अभी देखिए कि ये जो गूज सिग्नल से हमने यहाँ पर मास्किंग IO के अंदर ये गूज सिग्नल से अगर इसको मान लीजिए मैं डायरेक्टली चाहता हूँ कि मेरे DR में आ जाए तो आपको ऑप्शन ही नहीं आएगा। यहाँ पर ये देखिए सिर्फ दो ही ऑप्शन आता है, 61850 और ये। तो DR में लेने के लिए अगर मान लीजिए मुझे 86.1 ऑपरेटेड 86.2 ऑपरेटेड DR में चाहिए तो मुझे सबसे पहले इस सिग्नल को जो है नॉर्मल सिग्नल में लाना पड़ेगा। अभी तक एक्सटर्नल सिंगल पॉइंट सिग्नल है मींस गूज सिग्नल से, तो नॉर्मल बनाने के लिए हम यूजर डिफाइन में 3 सिग्नल्स ऐड कर लेते हैं सिंपली। और क्योंकि एक बार फिर से आपको CFC वाला काम आएगा तो यहाँ पर 3 सिग्नल या 2 जो भी ऐड करना, मान लीजिए मुझे 86.1 और 86.2 चाहिए DR के लिए, तो मैं यहाँ पर सिंपली ऑन ऑफ करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आया। लाने के बाद इन दोनों सिग्नल्स का नाम चेंज कर लीजिए, एक हो जाएगा 86.1 OPTD और दूसरा हो जाएगा 86.2 OPTD। तो ये दूसरा हो गया हमारा 86.2 OPTD। फिर इन्हीं दोनों सिग्नल को हम लॉन्ग टेक्स्ट में भी सेम नेमिंग नोमेनक्लेचर कर देंगे। अब ये जो सिग्नल्स होंगे इसके लिए तो क्योंकि आपको कोई बाइनरी इनपुट तो है नहीं, ये सिग्नल हमारे पास गूज के थ्रू पहले रिसीव हो गया है, लेकिन हमें DR के लिए अब यहाँ पर लाना है। अभी ये सिग्नल DR में तो आ जाएगा भले ही, लेकिन ये हाईलाइट नहीं मतलब हाई नहीं होगा। इसको हाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सिग्नल्स आपको गूज के थ्रू रिसीव हो गया है तो आपको CFC के थ्रू यूजर डिफाइन में लेकर के आना पड़ेगा। तो CFC के थ्रू लाने के लिए इस सिग्नल को मुझे 86.1 को अगर CFC के थ्रू अपने इसमें लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 86.1 को CFC के थ्रू लाना है। तो मतलब इसको सोर्स साइड में मास्किंग करेंगे, सिमिलरली 86.2 को भी सोर्स साइड में करेंगे और जो मेरा गूज के साइड में 86.12 ऑपरेटेड होगा उसको हम डेस्टिनेशन वाले CFC में मास्क कर लेंगे। तो गूज के साइड में हमारा ये है 86.1 86.2 को हम यहाँ पर मास्क कर देंगे। अब
ये होने के बाद इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आपको जाना पड़ेगा CFC में, और CFC में एक या तो न्यू ऐड कर लीजिए, इंसर्ट न्यू CFC। ये भी मैंने आपको पहले बताया CFC कैसे करते हैं, इसका कोई भी नाम लिख दीजिए और इसको हम लिख देते हैं गूज सिग्नल्स। इस गूज सिग्नल्स को करने के बाद आप सिंपली जाएंगे यहाँ पर, इसको डबल क्लिक करके आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली जो गूज से सिग्नल आया है उसको हमें यूजर डिफाइंड में करना है, मतलब 1-to-1 मैपिंग है। तो 1-to-1 मैपिंग के लिए जो हमें बेस लॉजिक यूज करना होता है वो होता है सिंपल कनेक्ट। तो हम कनेक्ट गेट लेंगे, दो ले लेंगे, एक 86.1 के लिए ले लेते हैं, एक 86.2 के लिए ले लेते हैं। दोनों लेने के बाद अभी हमें गूज से सिग्नल आना है, तो गूज वाला सिग्नल जो था 86.1, आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पर मैंने डेस्टिनेशन में मार्क किया है, तो ये 86.1 ऑपरेटेड आ गया। सिमिलरली सेकंड वाला भी मैं देखूंगा, तो ये भी मेरा सेकंड वाला जो है 86.2 ऑपरेटेड, ये भी आएगा। ये दोनों आ गए। दोनों आने के बाद इनको मुझे यूजर डिफाइंड में ले जाना था, तो इंटरकनेक्ट करूंगा, और जो मेरा यूजर डिफाइंड वाला होगा नीचे, यूजर डिफाइंड 86.1 ये आ गया, और सेकंड वाला भी यूजर डिफाइंड 86.2 में आ जाएगा। अब क्या होगा कि ये सिग्नल 86.12 ऑपरेटेड गूज के थ्रू आपको मेन वन रिले में रिसीव होगा। मेन वन रिले में गूज के थ्रू रिसीव होने के बाद इस CFC के थ्रू ये सिग्नल जो है आपको यूजर डिफाइंड में आ जाएगा, और वहां से हम DR में ले सकते हैं। इसकी एक प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि पहले ये सिग्नल आपको गूज के थ्रू इस रिले में रिसीव हुआ, तो कुछ ना कुछ वहां पर डिले होगा, फिर आपने उस गूज को CFC में कनेक्ट करके और फिर हाई करवाया है आपको DR चैनल में लेने के लिए, तो CFC के प्रोसेसिंग का जो डिले होगा वो भी ऐड होगा। तो इन दोनों का ऐड होने के कारण से जो एक्चुअल 86.12 ऑपरेटेड सिग्नल्स होगा वो हो सकता है कि BCU में अगर सपोज 0 मिलीसेकंड के टाइम स्टैम्प को लेके चलता है कि 0 पर ऑपरेट हुआ है, तो मेन वन में जब वो DR में दिखेगा तो हो सकता है 30-40 मिलीसेकंड का टाइम गैप दिखे। इसीलिए जनरली DR सिग्नल्स गूज के थ्रू कॉन्फ़िगर करना ज़्यादा सही नहीं होता है, लेकिन अभी हम एग्जाम्पल के लिए कर रहे हैं और हम ये मान के चलते हैं कि हमें गूज के थ्रू इसको लेकर के भी आना है अपने DR में, तो इसीलिए लिया हुआ है। आपने इसको कॉन्फ़िगर कर लिया। आपके सबसे नेक्स्ट चीज़ क्या करते हैं, जो लास्ट टाइम मैंने बताया था, चार्ट में जाएंगे, चेक कंसिस्टेंसी, चार्ट एज प्रोग्राम करेक्टली एग्जीक्यूटेड, फिर आप जाएंगे इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करेंगे तो इसमें कोई 0 फॉल्ट 0 वार्निंग आ जाना चाहिए, ये भी प्रोसेस करेक्टली एग्जीक्यूटेड। नॉर्मल इसको क्लोज कर दीजिए, सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंपल सेटिंग्स में आइए, मास्किंग IO में, और अब इन दोनों सिग्नल्स को हम DR में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जो यूजर डिफाइंड में है। तो हम इसको राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और सेलेक्ट मैसेज इन फॉल्ट रिकॉर्ड, अप्लाई, ओके। इसी टाइप से हम सेकंड को भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज में गए, सेलेक्ट मैसेज इन फॉल्ट रिकॉर्ड। ये करने के बाद आप चाहे तो इन दोनों सिग्नल्स को ट्रिप लॉग में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जो कि लास्ट टाइम मैंने बताया था। तो मान लीजिए इसको मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया, सॉरी स्काडा वाला हो गया था, ये वाला मेरा है बफर, तो यहाँ पर मैं IO में कॉन्फ़िगर कर दूंगा, और ये भी सेकंड IO, और IO का मतलब क्या है, ये भी मैंने लास्ट टाइम बताया था। अब इसको आप सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद अभी क्योंकि मैं 61850 पे गलती से क्लिक हो गया था, इसीलिए वो 61850 को चेक कर रहा है। कोई सभी चीज़ मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद ये आपका सेव हो गया, और यहाँ तक हमारा जो है गूज कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ हो गया है। लास्ट आपको क्या करना पड़ेगा, आप राइट क्लिक करिए और सिंपली इसको Dixie to डिवाइस कर दीजिए, और आपका रिले में राइट हो जाएगा। तो इस टाइप से इस सेशन में हमने ये देखा कि कैसे आप गूज सिग्नल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कैसे एक रिले गूज सिग्नल पब्लिश करता है, कैसे दूसरा रिले गूज सिग्नल सब्सक्राइब कर सकता है, और उससे पहले की बेसिक थ्योरी कि 61850 स्टेशन के अंदर कैसे रिले को ऐड करना है। रिले को ऐड करने के बाद जो हमारी जो मेन चीज़ें होती है कि उसको सिग्नल्स को कैसे फिर टैग करना है, एप्लीकेशन आईडीज क्या होते हैं, गूज एप्लीकेशंस क्या होते हैं, वर्चुअल लैन आईडी क्या होता है, मिनिमम मैक्सिमम टाइम डिलेज क्या होता है, इन सभी के बारे में ब्रीफली हमने डिस्कस किया है। डिटेल थ्योरी हम सेपरेट थ्योरेटिकल सेशंस में करेंगे। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर होगा, और आप जितना इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और अभी हम जो हमारे डिक्सी प्रैक्टिकल सेशन है उसको यहीं पर छोड़ेंगे। इसके बाद वापस अब हम थियोरेटिकल सेशन में स्टार्ट करेंगे, जो हमारे डिस्टेंस प्रोटेक्शन में कुछ टॉपिक लेफ्ट ओवर है, जिसमें कि हमारे सबसे इंपॉर्टेंट जो भी लेफ्ट ओवर टॉपिक है वो ये है कि सीरीज कंपनसेटेड प्रोटेक्शन, सीरीज कंपनसेटेड ट्रांसमिशन लाइंस का डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले पर क्या क्या इश्यूज होते हैं, क्या क्या उसका इफेक्ट होता है, क्या क्या चैलेंजेज है, ये डिस्कस करना बाकी है। एंसिलरी फंक्शंस, SOTF, स्टब, पावर स्विंग, ये सभी भी हमें डिस्कस करना अभी बाकी है थियोरेटिकल सेशंस का, और ऑटो रिक्लोजर। तो इन सभी को अभी पहले हम थियोरेटिकल सेशन में कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वापस आएंगे हम एक बार फिर से डिक्सी के प्रैक्टिकल सेशंस पे, जहां पर कि हम जो आपका SOTF, स्टब और डायरेक्शनल अर्थ फॉल्ट, इन सब की तो अभी हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, और इसके बारे में आप प्रैक्टिस करिए। डिक्सी सॉफ्टवेयर आपके पास होपफुली इंस्टॉल्ड होगा, नहीं भी है तो आपको पहले ही मैंने बताया, सीमेंस वेबसाइट से आप इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। 30 डेज तो वैसे भी चल जाता है विदाउट लाइसेंस। उसके बाद जो लोग खासतौर से सीमेंस वाले सिस्टम पे वर्क कर रहे होंगे उनके पास तो सॉफ्टवेयर होगा ही,
तो आप अपने लैपटॉप में उसको इंस्टॉल करिए, मेन प्रोजेक्ट में काम करने की जरूरत नहीं है। लैपटॉप में आप खुद से प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा आप करेंगे, जितना आप सिग्नल्स क्रिएट करेंगे, जितना आप सेटिंग्स इंप्लीमेंट करेंगे, उतना आपको ज़्यादा आइडिया होता जाएगा धीरे धीरे। और जब एक बार ये हो जाता है फिर आप मेन प्रोजेक्ट में भी कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।